अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा, गुज़िश्ता कल की मजलिस में अहवाले ज़ौजैन से मुताल्लिक़ 3 अहम फ़वाइद पर गुफ्तगू हो चुकी थी। आज की इस मजलिस में फ़ायदे राबिआ हिस्से ज़ौजैन में क़ायदा लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का लिहाज। अब तक तो आप लोगों ने ये जान लिया होगा कि बिन्त हो और उसके मुकाबिल में इब्न हो तो क़ायदा लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का जरयान होता है कि इब्न को मुज़क्कर होने की वजह से डबल और बिन्त को मुअन्नस होने की वजह से सिंगल। बिन्तुल इब्न पोती हो, उसके मुकाबले में इब्नुल इब्न पोता हो, तब भी ये कायदा जारी होता है। पोते को मुज़क्कर होने की वजह से डबल, पोती को मुअन्नस होने की वजह से सिंगल। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। आइनी बहन या अल्लाती बहन हो और इनके मुकाबिल में आइनी भाई और अल्लाती भाई हो तो आइनी और अल्लाती भाइयों को मुज़क्कर होने की वजह से डबल और आइनी और अल्लाती बहनों को मुअन्नस होने की वजह से सिंगल मिलता है। व इन कानू इख्वतर रिजालन व निसाअन फलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। ये कायदा लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का लिहाज हिस्से ज़ौजैन में भी किया गया है। और वो किस तरीके से? आदमे वजूदे औलाद की सूरत में शोहर को निस्फ मिलता है। वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्ना वलद। और आदमे वजूदे औलाद की सूरत में बीवी को रुबु मिलता है। वलहुन्ना रुबु मिम्मा तरकतुम इल्लम यकुल लकुम वलद। तो अब आपने ये देखा कि ये निस्फ जो है 100 रुपये का निस्फ 50 रुपया और 100 रुपये का चौथाई हिस्सा 25 रुपया 25 रुपया। तो ये निस्फ जो 50 रुपया है वो डबल है रुबु 25 रुपये का। तो शोहर मुज़क्कर है तो उसको दुगना दिया निस्फ 50 रुपया और बीवी मुअन्नस है तो उसको 25 रुपया 50 का सिंगल आधा दिया, यानी एकहरा दिया। ये आप देख रहे हैं आदम वजूदे औलाद की सूरत में शोहर को डबल निस्फ और बीवी को सिंगल रुबु की शक्ल में मिला। और वजूदे औलाद की सूरत में शोहर को रुबु मिलता है। फ़इन कान लहुन्ना वलदुन फलकुमुर रुबु मिम्मा तरकना। और वजूदे औलाद की सूरत में बीवी को सुमुन मिलता है। फ़इन कान लकुम वलदुन फलहुन्ना सुमुनु मिम्मा तरकतुम। अब शोहर को जो रुबु मिला वो 50 रुपये का चौथाई हिस्सा 25 है और बीवी को जो सुमुन 8वां हिस्सा मिला वो 100 रुपये का 8वां हिस्सा 12.5 है। जाहिर सी बात है 12.5 ये 25 का आधा है। यहां पर भी मुज़क्कर को डबल और मुअन्नस को सिंगल दिया गया कि शोहर मुज़क्कर था तो उसको रुबु 100 का 25 मिला और बीवी ये मुअन्नस थी तो उसको सुमुन यानी 100 का 12.5 सिंगल मिला। तो शरीयत मुतहरा ने हिस्से ज़ौजैन में कायदा लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का लिहाज रखा है। अब तक तो आपको ये मालूम था कि बेटा बेटी आए तो कायदा लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन जारी होगा, पोता पोती आए तो ये कायदा जारी होगा, आइनी भाई और आइनी बहन आए तो ये कायदा जारी होगा, अल्लाती भाई और अल्लाती बहन आए तो ये कायदा जारी होगा। अब अपने जहन में एक और इजाफा कर लें कि मियाँ बीवी के दरमियान भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शरीयत मुतहरा ने कायदा लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का मुकम्मल लिहाज रखा है। फ़ायदा खामिसा, आयात मीरास में वजूदे वलद और अदम वजूदे वलद की निस्बत सिर्फ अहदुज़ ज़ौजैन की तरफ करने की वजह। ज़ौजैन के हिस्से निस्फ व रुबु और सुमुन की जो आयात मीरास हैं,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब शोहर के हिस्से को बयान किया तो वजूद वलद और अदम वजूद वलद की निस्बत सिर्फ बीवी की तरफ की, और जब बीवी के हिस्से को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया तो वजूद वलद और अदम वजूद वलद की निस्बत सिर्फ शोहर की तरफ की। मसलन शोहर के लिए जब हिस्से निस्फ को बयान किया गया तो अल्लाह ने फरमाया इल्लम यकुल लहुन्ना वलद, अदम वजूद वलद की निस्बत बीवी की तरफ की। इल्लम यकुल लहुन्ना वलद, जबकि बीवियों ने औलाद ना छोड़ा। अदम वजूद वलद में सिर्फ बीवी को जिक्र किया, शोहर को नहीं। और जब शोहर के लिए हिस्से रुबो को बयान किया तो फ़इन कान लहुन्ना वलद, वजूद वलद की निस्बत सिर्फ बीवी की तरफ की। और जब बीवी के लिए हिस्से रुबो को बयान किया तो इल्लम यकुल लकुम वलद, अदम वजूद वलद की निस्बत सिर्फ शोहर की तरफ की। और जब बीवी के लिए हिस्से सुमुन को बयान किया तो फ़इन कान लकुम वलदुन, वजूद वलद की निस्बत सिर्फ शोहर की तरफ की। तो बीवी के हिस्से को जब बयान किया गया तो वजूद वलद और अदम वजूद वलद की निस्बत सिर्फ शोहर की तरफ, और जब शोहर के लिए हिस्से निस्फ और रुबू को बयान किया गया तो वजूद वलद और अदम वजूद वलद की निस्बत सिर्फ बीवी की तरफ। सवाल यह हुआ कि औलाद का ताल्लुक तो मियाँ बीवी दोनों से होता है, फिर दोनों की तरफ वजूद वलद या दोनों की तरफ अदम वजूद वलद की निस्बत को छोड़कर अहदुज़्ज़ौजैन की तरफ निस्बत करने की क्या वजह है? तो इसका जवाब यह है, यकीनन औलाद का ताल्लुक मियाँ बीवी दोनों से होता है और वजूद और अदम में निस्बत दोनों की तरफ की जानी चाहिए, लेकिन चूंकि यह अम्र बदीही है इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम अजीज में इस अम्र बदीही को छोड़ दिया और अम्र बदीही को छोड़कर निस्बत औलाद इला अहदुज़्ज़ौजैन की ताबीर को इस्तेमाल किया एक अहम माना की तरफ इशारा करने के लिए, और वो ये है कि निस्बत औलाद की दो सूरतें। पहली सूरत जिसमें बच्चे का ताल्लुक मियाँ बीवी दोनों से हो, जैद और रुकैया ने निकाह किया, इन दोनों से सुमैया पैदा हो गई। अब ये जो सुमैया वलद की शक्ल में है इसका ताल्लुक जैद से भी है, इसका ताल्लुक ज़ौजा रुकैया से भी है। ये पहली सूरत है कि बच्चे का ताल्लुक मियाँ बीवी दोनों से हो। दूसरी सूरत, बच्चे का ताल्लुक मियाँ बीवी में से किसी एक से हो, दोनों से ना हो। इसकी दो सूरतें हैं। पहली सूरत, वलद का ताल्लुक सिर्फ ज़ौजा यानी बीवी से हो, ज़ौज यानी शोहर से ना हो। मसलन रुकैया ने जैद से निकाह किया, पैदा हुआ फहद, फिर जैद का इंतकाल हो गया, रुकैया ने बादल इद्दा अपना निकाह कासिम से कर लिया। अब ये जो फहद लड़का है ये इसका ताल्लुक ज़ौजा रुकैया से तो है क्योंकि ये रुकैया के बतन से पैदा हुआ, लेकिन कासिम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए कि कासिम ज़ौज के नुत्फे से ये नहीं पैदा हुआ, ज़ैद के नुत्फे से पैदा हुआ। दूसरी सूरत, वलद का ताल्लुक सिर्फ ज़ौज शोहर से हो। मसलन जैद ने सुमैया से निकाह किया, पैदा हुई खदीजा, फिर सुमैया का इंतकाल हो गया और जैद ने जाहिदा से निकाह कर लिया। तो अब इस बच्ची सुमैया का ताल्लुक जैद शोहर से तो है, जाहिदा से नहीं है, क्योंकि ये बच्ची जैद शोहर के नुत्फे से पैदा हुई है, जाहिदा के बतन से नहीं पैदा हुई है। वो तो उसको अपनी मां के बतन से पैदा हुई है जो मर चुकी है। तो आपने यहां देखा कि इस वलद बच्ची का ताल्लुक सिर्फ ज़ौज से। अब अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम अजीज में निस्बत औलाद इला ज़ौजैन की ताबीर इस्तेमाल करते तो निस्बत औलाद इला ज़ौजैन की ताबीर को इस्तेमाल करने की सूरत में इसमें पहली सूरत तो आ जाती जिसमें बच्चे का ताल्लुक मियाँ बीवी दोनों से है, लेकिन निस्बत औलाद इला अहदिज़्ज़ौजैन वाली सूरत इसमें दाखिल नहीं होती।
इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कलाम अजीज में वलद की निस्बत और ज़ौजैन दोनों की तरफ करने के बजाय इला अहदी ज़ौजैन की तरफ की, एक अहम इश्काल और सवाल का जवाब देने के लिए। और वो सवाल ये है कि हमने जो दो सूरतें आपके सामने जिक्र की, पहली सूरत यह थी कि वलद का ताल्लुक सिर्फ ज़ौजा बीवी से था, और उसकी मिसाल हमने ये जिक्र की कि रुकैया ने जैद से निकाह किया, पैदा हुआ फहद, जैद का इंतकाल हो गया, फिर रुकैया ने कासिम से निकाह कर लिया, तो यहां वलद फहद का ताल्लुक ज़ौजा रुकैया से तो है, क्योंकि ये उसी के बतन से पैदा हुआ है, कासिम के नुतफे से नहीं पैदा हुआ, लिहाजा इस फहद वलद का ताल्लुक कासिम ज़ौजे सानी से नहीं। अब यहां सवाल ये पैदा हुआ, कासिम का अगर इंतकाल हो जाए तो रुकैया ज़ौजा को कितना मिलेगा, और अगर रुकैया ज़ौजा का इंतकाल हो जाए तो कासिम को कौन सा हिस्सा मिलेगा, हिस्सा अक्सर मिलेगा निस्फ, या हिस्सा अकल रुबू मिलेगा। ये एक अहम सवाल था। इस सवाल का जवाब निस्बते औलाद इला अहदी ज़ौजैन ने दे दिया, और वो ये दिया कि मरने के वक्त जो मर रहा है, चाहे बीवी मर रही हो चाहे शोहर मर रहा हो, उसकी पोजीशन देखी जाएगी कि मरने वाले ने अपने नुतफे से या अपने बतन से कोई औलाद छोड़ी है या नहीं छोड़ी। अगर अपने नुतफे से शोहर ने औलाद छोड़ा है, अपने बतन से बीवी ने औलाद छोड़ी है, तो अब मद्दे मुकाबिल को हिस्से अकल कम हिस्सा मिलेगा, और अगर मरने वाले ने अपने बतन या अपने नुतफे से कोई औलाद नहीं छोड़ी है तो उसके मद्दे मुकाबिल को जो जिंदा है उसको हिस्सा अक्सर मिलेगा। अब इस जवाब की रोशनी में हम इस सवाल का जवाब हल कर लेते हैं कि पहली जो मिसाल थी कि रुकैया ने जैद से निकाह किया, पैदा हुआ फहद, फिर जैद का इंतकाल हो गया और रुकैया ने बादल इद्दा कासिम से निकाह कर लिया। अब यहां दो सवाल खड़ा हुआ। पहला सवाल ये कि रुकैया का अगर इंतकाल हो तो कासिम को क्या मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, रुकैया का इंतकाल हुआ और उसने अपने बतन से फहद वलद को छोड़ा है, और जब बीवी औलाद छोड़े तो शोहर को हिस्से अक्सर निस्फ नहीं बल्कि हिस्से अकल रुबू मिलता है, लिहाजा यहां कासिम को रुबू मिलेगा। दूसरा सवाल यह हुआ कि रुकैया का नहीं इंतकाल हुआ, कासिम शोहर का इंतकाल हो गया, तो कासिम शोहर ने अपने नुतफे से कोई औलाद नहीं छोड़ी है, इसलिए कि यह फहद उसका वलद नहीं है, वो तो जैद का है। लिहाजा अब ये मरने वाले कासिम ने अपने पीछे कोई औलाद नहीं छोड़ी है, इसलिए मद्दे मुकाबिल यानी ज़ौजा को उसका हिस्सा अक्सर रुबू मिलेगा, हिस्सा अकल सुमुन नहीं मिलेगा। दूसरी जो सूरत हमने जिक्र की थी जिसमें वलद का ताल्लुक ज़ौज से था, जैद ने सुमैया से निकाह किया, पैदा हुई खदीजा, फिर सुमैया का इंतकाल हो गया और जैद ने निकाह कर लिया जाहिदा से, तो इस सुमैया वलद का ताल्लुक जैद से तो है। जैद ने रुकैया से निकाह किया, पैदा हुई सुमैया, फिर रुकैया का इंतकाल हो गया और जैद ने जाहिदा से निकाह कर लिया, तो इस सुमैया बिन्त वलद का ताल्लुक जैद शोहर से तो है, जाहिदा ज़ौजा सानिया से नहीं है। यहां पर भी वही दोनों सवाल हुआ कि अगर जैद का इंतकाल हो जाए तो कासिमा ये जाहिदा जो उसकी ज़ौजा सानिया है इसको क्या मिलेगा। तो उसका जवाब ये है कि जब जैद का इंतकाल हो गया तो चूंकि उसके नुतफे से सुमैया मौजूद है, लिहाजा वलद का वजूद यहाँ है, इसलिए यहाँ उसके मद्दे मुकाबिल यानी ज़ौजा सानिया को हिस्सा अकल सुमुन मिलेगा। लेकिन अगर ये जाहिदा ज़ौजा सानिया का इंतकाल हो जाए तो चूंकि बादल वफात इसने अपने बतन से कोई औलाद नहीं छोड़ी है, इसलिए आदमे वजूद वलद की सूरत बन रही है और उसके मद्दे मुकाबिल शोहर को हिस्सा अक्सर निस्फ मिलेगा। ये इस सवाल का जवाब निस्बत औलाद इला अहदी ज़ौजैन में था, इसलिए निस्बत औलाद इला ज़ौजैन की ताबीर को छोड़कर किताबुल्लाह में इस निस्बत औलाद इला अहदी ज़ौजैन की ताबीर का इंतखाब किया गया। छठा और आखिरी फायदा, ये जो हम कह रहे हैं ज़ौजियत की बुनियाद पर
विरासत मिलेगी, तो ज़ौजियत की वजह से विरासत के मिलने की दो शर्त है। पहली शर्त यह है कि ये निकाह सही हो। अगर मर्द और औरत ने निकाह फासिद किया हो और निकाह फासिद के क़याम के साथ में इन दोनों में से किसी का भी इंतकाल हो जाए तो ये लोग एक दूसरे के वारिस और मुरीस नहीं होंगे। इन दोनों का एक दूसरे के वारिस और मुरीस बनने के लिए शर्त यह है कि ये निकाह सही होना चाहिए। निकाह फासिद और बातिल की बुनियाद पर विरासत नहीं मिलेगी। दूसरी शर्त यह है कि ये निकाह बवक्ते वफात तक बाकी रहना चाहिए। अगर बवक्ते वफात तक ये निकाह बाकी नहीं है, शोहर ने अपने बीवी को तलाक दे दिया और उसकी इद्दत गुजर गई, अब अगर ये शोहर का इंतकाल हो तो बीवी को विरासत में से कुछ नहीं मिलेगा। यहां रुक करके एक मसला समझ लीजिए कि अगर शोहर ने अपने बीवी को तलाक रजई दी हो तो चूंकि तलाक रजई देने के बाद भी मिन वजहिन निकाह बाकी रहता है, लिहाजा दौराने इद्दत अगर शोहर का इंतकाल हो जाए तो बीवी शोहर की वारिस होगी। लेकिन अगर इद्दत के गुजर जाने के बाद शोहर का इंतकाल हो रहा है तो चूंकि इद्दत के गुजर जाने पर मुकम्मल निकाह खत्म हो जाता है, इसलिए अब बीवी अपने शोहर की वारिस नहीं होगी। लेकिन अगर शोहर ने अपने बीवी को तलाक रजई के बजाय तलाक बाइन दे दिया हो तो तलाक बाइन में निकाह फौरन खत्म हो जाता है, इद्दत के गुजरने का वहां इंतजार नहीं किया जाता। लिहाजा दौरान इद्दत भी अगर शोहर का इंतकाल होगा तो तलाक बाइन की सूरत में बीवी अपने शोहर की वारिस नहीं होगी। अजीज तलबा, ये 6 अहम फवाइद ज़ौजैन के अहवाल से मुताल्लिक थे जो आपके सामने जिक्र कर दिए गए। अब इंशाअल्लाह आइंदा कल की मजलिस में बिन्त सुल्बिया के अहवाल से मुताल्लिक गुफ्तगू की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।